नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने बेबाक राय बेबाक बोल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांदा की केन नदी के बारे में। दोस्तों, केन नदी का जिस तरह से दोहन हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से, पोकलैंड मशीनों से, लिफ्टर जैसे यंत्रों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, आने वाले समय में बांदा के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। निश्चित तौर से यहाँ का जनजीवन जो आने वाले समय में यहाँ का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा, यहाँ बाढ़ जैसी, सूखा जैसी बड़ी विषम परिस्थितियाँ हो जाएंगी, परंतु ना प्रशासन और ना शासन कोई इस पर अमल नहीं कर रहा। जो मानक है एनजीटी के, वास्तव में उसके हिसाब से कहीं भी कोई कदम नहीं हो रहा। नदी के बीचों बीच जलधारा को रोक करके जिस तरह से खनन हो रहा है, वो निश्चित तौर से आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। जैसे मरौली केन नदी की मरौली खंड 3 है, मरौली खंड 6 है, इसी तरह इधर बेंदा की खंड 4 है, और जौहरपुर की खंड 5 है, 3 है, 1 है। यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में खनन हो रहा है, इतना व्यवस्था से खनन हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों ने नदी की जलधारा को बांध दिया है, और बांधने के बाद वहाँ जो जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब जलधारा पानी बहाव में नहीं होता तो वहाँ जो जल जीव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में बताइए, अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले में समय में कितना भयावह स्थिति बुंदेलखंड और बांदा के साथ होने वाली है, उसकी आप जरा कल्पना कर लीजिए। और ऐसा नहीं है, पत्रकार लोग खबर लगातार चला रहे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत सारे पत्रकारों को मैनेज भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को रोकने की भी कोशिश करते हैं, धमकी भी देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो खबरें ना चल पाएँ। परंतु लगातार लोग खबरें चला रहे हैं, लगातार जो नदियों को बांधा जा रहा है उसका खबर संज्ञान में पत्रकार ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और बांदा में सबसे बड़ी समस्या है ओवरलोड। ओवरलोड पर लगातार जिला अधिकारी के द्वारा कहीं न कहीं कार्रवाई हो रही है, परंतु जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। कहीं न कहीं खनिज अधिकारी और इनकी जो खनिज अधिकारी की स्थिति है वो कहीं न कहीं संदेहात्मक है। क्यों कि अगर उनसे जानकारी की जाती है, उसमें रिटर्न में आरटीआई मांगते हैं पत्रकार, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा जाता है कि बड़ी मशीनों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। परंतु वही बात अगर उनसे फ़ोन में पूछी जाती है तो वो कहते हैं नहीं, पोकलैंड मशीनों का, बड़ी मशीनों का उपयोग हो सकता है। ये दोहरी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर बात क्या है। अगर एनजीटी के नियमों में भारी मशीनें वर्जित हैं तो नहीं होना चाहिए। अगर एनजीटी, चूँकि पर्यावरण रहेगा तभी तो हम रहेंगे, अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। नदियाँ जो जिस तरह से खुदाई हो रही है, नदियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा, और कुछ जगह तो मानक इतना खराब है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मरौली खंड 3 में आप कभी भी पहुंच जाइए, 100-150 आपको ट्रक मिल जाएगा, और सारा का सारा ट्रक ओवरलोड होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जौहरपुर खंड 5 में चले जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओवरलोड मिलेगा और अवैध प्रपत्र मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन दोनों खदानों की बात मैं कह रहा हूँ, अवैध प्रपत्र मिलेंगे। और कोई ऐसा मानक जो प्रपत्र वैध हो, जिसमें शासन से स्वीकृत हो, ऐसी कोई ये वैध व्यवस्था नहीं करते हैं। सारा
एनआर निकालते हैं और ओवरलोड निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ओवरलोड निकालने से क्या होता है कि गांव जो शहरों की रास्ताएं हैं वो ओवर दब गई हैं। अगर आप देखना चाहें इसी संदर्भ में तो तेंदुआरी रोड में एक साइड पूरा का पूरा, यहाँ से तेंदुआरी के आगे तक पूरा का पूरा रोड एक साइड पूरा खराब हो गया, दब गया है, पहियों के निशान बन गए, जिसमें आए दिन मोटरसाइकिल वाले उस खंडक के चक्कर में आ जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होता है। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई वहाँ मर जाता है। ये क्या है? ओवरलोड का ही काम है। अगर ओवरलोड बंद नहीं हो सकता तो निश्चित तौर से मान लीजिए कि बांदा में आने वाले समय में रोडें तो रही नहीं जाएंगी और ये जो नदियों का अवैध खनन हो रहा है पूर्ण रूप से मानक के जो विपरीत हो रहा है, जो एनजीटी ने जो नियम तय किए हैं उस पर खनन हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो मानक जो एनजीटी ने तय नहीं किए और उस मानक के जब विपरीत खनन होता है तब बात आती है कष्ट की। क्यों? क्योंकि उसका दंश हम आप लोगों को भोगना पड़ेगा, बुंदेलखंड वासियों को भोगना पड़ेगा, बांदा वालों को भोगना पड़ेगा, ना कि यहाँ लखनऊ और दिल्ली वाले भोगने नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ माल ले जाएंगे, यहाँ से रुपया कमाएंगे, परंतु भोगमान जो होगा, जो यहाँ जो भी व्यवस्था सूखा होगी, बाढ़ होगा या कोई महामारी आती है तो ये यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि अगर अवैध खनन हो रहा है, वैध प्रपत्र नहीं पाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरी ओवरलोड ट्रक का निकलना और एक एक दिन में सैकड़ों ट्रक निकलते हैं और कार्रवाई उन ओवरलोड ट्रकों में नहीं होती है। ये खेद का विषय है कि आखिर खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्या जिलाधिकारी की ही सारी जिम्मेदारी होती है? जिलाधिकारी जिस दिन निकलते हैं उस दिन कार्रवाई होती है, ट्रक मिलते हैं और वो कार्रवाई कर देते हैं, परंतु ये जिम्मेदारी खनिज अधिकारी की होती है। परंतु ऐसा देखने को मिलता है कि खनिज अधिकारी कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो धुलमुल है, इसीलिए ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं। आरटीओ भी अपनी भूमिका में कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं, इसीलिए ओवरलोड ट्रक निकलना, उनका पकड़ा न जाना और लगातार खनिज का दोहन होना और सबसे बड़ी बात नदियों के बीच में बांध बना देना, जल को रोक देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ज़्यादातर खदानें आप देख सकते हैं, ऐसी खदानें ज़्यादातर आप जो हैं वहाँ जीव जंतु जो भी हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, या तो मर गए हैं या नहीं मरे तो मरने वाले हैं। क्योंकि जहाँ का भी जल रोक दिया जाता है, उसका बहाव नहीं होता, वहाँ वैसे भी कोई जीव जीवित रहता नहीं है। तो आज की विभाग राय में मैं यही कहूँगा कि अगर बुंदेलखंड को बचाना है, बुंदेलखंड के पर्यावरण को बचाना है तो अवैध खनन को रोकना होगा, तभी जाकर के पर्यावरण यहाँ का बच सकेगा। और एनजीटी के सारे नियमों को हम लोगों को फॉलो कराना पड़ेगा। जिलाधिकारी से निवेदन है कि एनजीटी के जो भी नियम हो कृपया उन्हें फॉलो कराने में बांदा की जनता का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।